दोस्तों अगर आप इस समर में इंडिया में समर हॉलीडे का प्लान बना रहे हैं तो इंडिया में समर में घूमने के लिए पहाड़, बीचेस, एक्सोटिक जंगल और अन्य प्लेसेस मिलेंगे जो चिलचिलाती गर्मी की लहर से कुछ राहत प्रदान करते हैं। इंडिया में गर्मी अप्रैल के महीने से शुरू हो जाती है और जून के अंत तक जारी रहती है। अगर आप इस गर्मियों की छुट्टी में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रेस्ट करना चाहते हैं और कुछ मेमोरी कलेक्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए इंडिया में कुछ अद्भुत ठंडी जगह भी है और कुछ ऐसी ही जगह हम आपके लिए लाए हैं जहां आप इंडिया में ही अपनी समर वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं और जो दिल को छू लेने वाले एक्सपीरियंस के लिए भी जानी जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए इंडिया के कुछ टॉप 10 समर हॉलीडे प्लेसेस को लाई हूँ जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर आता है मनाली। मनाली इंडिया के नॉर्थ हिमाचल प्रदेश स्टेट में एक ऊंचाई वाला हिमालय रिजॉर्ट शहर है। इसे बैकपैकिंग सेंटर और हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। व्यास नदी पर लोकेटेड यह सोलांग वैली में काइकिंग और माउंटेन वैली में ट्रैकिंग के लिए फेमस है। यहाँ मनाली में बर्फीले माउंटेन, ताजी हवा और ग्रीन माउंटेन देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इसलिए मनाली में समर में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए, तो आप टेंशन ना लें, हमने आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। आप यहाँ बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो नियर एयरपोर्ट बोलतार है जो कि मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बाय ट्रेन आने का प्लान कर रहे हैं तो चंडीगढ़ और अम्बाला से मनाली के लिए ट्रेन ले सकते हैं। मनाली का नियर रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन है। अगर आप इन दोनों ऑप्शन में से नहीं आ सकते तो आप बाय रोड यहाँ का टूर कर सकते हैं। मनाली दिल्ली से 546 किलोमीटर की दूरी पर है तो आपको यहाँ बाय रोड आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों थिंग टू डू इन मनाली, आप सोलांग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट में शामिल हो सकते हैं। समर में इंडिया में सबसे अच्छी चीजों में से एक है पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, क्वाड बाइकिंग और कई एक्टिविटी कर सकते हैं आप यहाँ पर। अगर आप गर्मियों में बर्फ में खेलना चाहते हैं तो रोहतांग पास पर जाएं और पास के बर्ड सेंचुरी में सबसे खूबसूरत माइग्रेटर बर्ड्स को देख सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कुल्लू को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर आता है शिमला। शिमला नॉर्थर्न इंडिया में एक फेमस हिल स्टेशन है और समर में सबसे फेमस हॉलीडे डेस्टिनेशन में से एक है जो ब्रिटिश एलिगेंस के साथ इंडिया ग्रैंड्रियो को पूरी तरह से दर्शाता है। यह एक रिच हिस्ट्री और नेचर ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यदि आप एक कंफर्टेबल लेकिन मजेदार रिट्रीट की तलाश कर रहे हैं तो शिमला जाएं जो कि मई और जून में इंडिया में घूमने के लिए सबसे अच्छे प्लेसेस की लिस्ट में हमेशा सबसे ऊपर होता है। शिमला आने के लिए आपको चंडीगढ़ से फ्लाइट लेनी होगी जोरहट्टी एयरपोर्ट तक के लिए। बाय ट्रेन आने के लिए नियर रेलवे स्टेशन कालका स्टेशन है। अगर आप शिमला आने के लिए बाय रोड सोच रहे हैं तो शिमला दिल्ली से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ आने के लिए। दोस्तों थिंग्स टू डू इन शिमला, माल रोड जो टूरिस्ट को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, आप वहाँ जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जागो हिल शिमला में एक छोटी और सुंदर ड्राइव है। यहाँ भगवान हनुमान के मंदिर के दर्शन करें, राष्ट्रपति निवास को एक्सप्लोर करें जिसे पहले वाइसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था और जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। यदि आपको पोलो का शौक है तो अन्नाडेल में रुके जो रीच से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और भी ऐसी जगह है यहाँ घूमने के लिए दोस्तों, तो इस समर वेकेशन में यहाँ जाना ना भूलें। नंबर 3 पर आता है नैनीताल। नैनीताल इंडिया के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर एक हिमालय रिजॉर्ट शहर है। ईस्ट में एक ब्रिटिश हिल स्टेशन है और ये नैनीताल झील के आसपास स्थित है। और नॉर्थर्न कोस्ट पर नैना देवी टेम्पल के साथ एक पॉपुलर बोटिंग स्पॉट है। स्नो व्यू ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक एक केबल कार चलती है जहाँ से नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी शहर और पहाड़ दिखाई देते हैं। यहाँ हरी भरी पहाड़ियों से घिरा नैनीताल इंडिया में समर में घूमने के लिए सबसे ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है। यहाँ दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में फेवरेट वीकेंड गेटवे है। 200 बाय फ्लाइट यहाँ आने के लिए नियर पंतनगर एयरपोर्ट है जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर है। बाय ट्रेन आने के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन है जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है। नैनीताल बाय रोड 300 किलोमीटर की दूरी पर है अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो। दोस्तों थिंग टू डू इन नैनीताल, नैनी लेक में बोटिंग का आनंद लें जो कि नैनीताल में सबसे अच्छी चीजों में से एक है। सनसेट और सनराइज के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य के लिए आप टिफिन टॉप पर जा सकते हैं और पैनगोट एंड किलीबुरी बर्ड सेंचुरी में बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर
दोस्तों नंबर 4 पर आता है माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू शहर टूरिस्ट के लिए बहुत सारी हलचल की गारंटी देता है और दूसरी ओर यदि आप शांति की तलाश कर रहे हैं तो जैन मंदिर का टूर कर सकते हैं। एक स्पीड बोटिंग टूर के लिए नकी लेक पर जाएं और आप रियलाइज करेंगे कि यह जगह कितनी रिफ्रेशिंग है माउंट आबू आने के लिए। दोस्तों यहाँ माउंट आबू आने के लिए बाय फ्लाइट नियरेस्ट एयरपोर्ट माउंट आबू से 207 किलोमीटर दूर उदयपुर में लोकेटेड है और जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई से डेली डायरेक्ट फ्लाइट उदयपुर तक अवेलेबल है। दोस्तों नियरेस्ट रेलवे स्टेशन माउंट आबू से 29 किलोमीटर दूर आबू रोड पर है। दोस्तों थिंग टू डू इन माउंट आबू। आप माउंट आबू आ रहे हैं तो यहाँ के अट्रैक्शन सेंटर नाकी लेक पर जाएं, जहाँ आप कुछ आराम के पल बिता सकते हैं और बोट राइडिंग का आनंद भी ले सकते हैं। सबसे खूबसूरत सनसेट देखने के लिए सनसेट पॉइंट पर जा सकते हैं। वर्ल्ड फेमस देलीवारा टेम्पल के दर्शन करें। अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए कुछ समय निकालें। अपनी फ्लावर वैरायटी और रंगों के लिए भी फेमस है, तो आप यहाँ का टूर करना ना भूलें दोस्तों इस समर वेकेशन में। दोस्तों नंबर 5 पर आता है हरिद्वार। हरिद्वार नॉर्थ इंडिया के उत्तराखंड राज्य में लोकेटेड एक प्राचीन शहर है और यह महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है, जहां गंगा नदी हिमालय की तलहटी से निकलती है। कई पवित्र घाटों में से सबसे बड़ा हर की पौड़ी रात की गंगा आरती की मेजबानी करता है, जिसमें सीढ़ियों से छोटे झिलमिलाते दीपक तैरते हैं। वार्षिक कांवड़ मेला सहित प्रमुख त्योहारों के दौरान भक्तों से ये शहर भर जाता है। हरिद्वार समर में इंडिया में घूमने लायक जगहों में से एक है। पिक्चर्स चार्म, मंदिरों और तीर्थ यात्रियों के वर्शिप सेंटर्स के अलावा यह डेस्टिनेशन इंडिया में सबसे एडवेंचर कैपिटल भी है। आप यहाँ आने के लिए फ्लाइट लेने की सोच रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून है, जो कि 41 किलोमीटर की दूरी पर है हरिद्वार से। दोस्तों और नियर रेलवे स्टेशन हरिद्वार जंक्शन है। अगर आप दिल्ली से बाय रोड आ रहे हैं तो हरिद्वार के लिए तो ये 246 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों थिंग टू डू इन हरिद्वार। त्रिवेदी घाट पर फर्स्ट पॉइंट है हरिद्वार का, जहाँ तीर्थ यात्री मंदिर में जाने से पहले पवित्र डुबकी लगाते हैं। आप यहाँ हर शाम होने वाली संगीत में आरती को देख सकते हैं, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो लक्ष्मण झूला और राम झूला पर अवश्य जाएं, जो गंगा नदी पर बना एक निलंबन पुल है। यदि आप हिंदू धर्म के बारे में जानने में जिज्ञासु हैं तो आपको गीता भवन अवश्य जाना चाहिए, जो गीता प्रेस चलाता है और एक फ्री आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी चलाता है, तो आप इसे एक्सप्लोर करना ना भूले। दोस्तों नंबर 6 पर आता है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज इसे मैक्लोडगंज भी कहा जाता है। मैक्लोडगंज इंडिया में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक धर्मशाला का उपनगर है और ये समर में इंडिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की लिस्ट में से एक भी है। यह आपको दिल्ली की गर्मी से पूरी तरह निजात दिलाएगा और यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और हेल्दी रहता है। मैक्लोडगंज अपनी आरामदायक कैफे और मोनेस्ट्री के लिए भी सबसे फेमस है। ऊपरी धर्मशाला के पास लोकेटेड यह शहर धूलाधार पर्वतमाला के सबसे सुंदर सिनेरियो सबमिशंस करता है और आप तिब्बती कैफे का भारी प्रभाव भी देखेंगे। मैक्लोडगंज आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट गागल एयरपोर्ट है, जो पास के धर्मशाला से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है और नियर रेलवे स्टेशन पठानकोट रेलवे स्टेशन है, जो कि 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बाय रोड आते हैं तो दिल्ली से 480 किलोमीटर की दूरी पर है मैक्लोडगंज। थिंग टू डू इन मैक्लोडगंज। आप भांगसू फॉल पर जा सकते हैं, त्रिउंडा ट्रैक कर सकते हैं। आप यहाँ पर नामगाला मोनेस्ट्री पर जाएं और तिब्बती कैफे में मोमोज का आनंद भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। दोस्तों नंबर 7 पर आता है मसूरी। मसूरी जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, देश के सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन में से एक मसूरी। और अगर आप गर्मी से बचने के लिए कोई डेस्टिनेशन सोच रहे हो तो आप मसूरी को ना नहीं कह सकते। ये इंडिया में समर टाइम में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अगर आप एक माउंटेन मैन या वुमेन है तो यह जगह आपके लिए है। ये अनटचड ब्यूटी प्रदान करता है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये 7000 फीट की ऊंचाई पर है और समान रूप से ठंडी जगह के लिए जाना जाता है। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट है और बाय ट्रेन से आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है। और अगर आप दिल्ली से बाय रोड आने वाले हैं तो दिल्ली से 291 किलोमीटर की दूरी पर है। थिंग टू डू इन मसूरी। आप यहाँ स्काई वाइकिंग का आनंद ले सकते हैं, लाल तिब्बत स्कैनिक पॉइंट पर जा सकते हैं और हैप्पी वैली का टूर कर सकते हैं। कंपनी गार्डन एक्सप्लोर कर सकते हैं और जिपलिंग कर सकते हैं आप यहाँ। और भी ऐसी बहुत सी जगह है जिनका आप यहाँ पर टूर कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 8 पर आता है वायनाड। एक वायनाड केरल
राज्य साउथ वेस्ट इंडिया में एक रूरल डेस्टिनेशन है। इसमें वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक लश वुडेड एरिया है जो एशियन एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और जो हिरन सहित कई जानवरों का घर है। और आप सोच रहे होंगे कि गर्मियों में घूमने के लिए केरल पसंदीदा जगह नहीं है, लेकिन हमारा ट्रस्ट करो, ये कुछ छिपे हुए रत्नों का घर है जो आपको सबसे गर्म दिनों में आराम देगा। ऐसी ही एक जगह है वायनाड, मंत्रमुग्ध कर देने वाले झरनों, रहस्यवादी गुफाओं का घर। यह आपको सैडनेस को मात देने में मदद करेगा। यहाँ आने के लिए अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट 65 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है और बाय ट्रेन से आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोझिकोड रेलवे स्टेशन है जो कि 110 किलोमीटर की दूरी पर है। थिंग टू डू इन वायनाड, आप अडकल केव का टूर कर सकते हैं। अगर आपको वाइल्ड लाइफ का शौक है तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग पर जा सकते हैं। विटनेस सोचपीरा वाटरफॉल पर जा सकते हैं और भी ऐसी जगह है जिनका आप यहाँ पर टूर कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 9 पर आता है सिक्किम। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक राज्य है जिसकी सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है। हिमालय का हिस्सा इस क्षेत्र में एक ड्रामेटिक लैंडस्केप है और सिक्किम कंचनजंगा पर्वत का सबसे अच्छा दृश्य प्रोवाइड करता है और ये लाइफ में कम से कम एक बार देखने लायक जगह है। बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों और उनके चारों ओर घूमते बादलों की सुंदरता की तुलना कोई नहीं कर सकता। यह एवरेज बुद्धिस्ट मॉन्क के जीवन और उनके घरेलू कामों को करते हुए देखने के लिए एक आइडल लोकेशन है। ये इंडिया में समर के सबसे अच्छे प्लेसेस में से एक है जिसे आप फैमिली, फ्रेंड्स, सोलो या अपने साथी के साथ किसी के साथ भी घूम सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ बाय फ्लाइट आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट पाक्योंग एयरपोर्ट है या बागडोगरा एयरपोर्ट तक के लिए भी फ्लाइट ले सकते हैं जो कि 120 किलोमीटर की दूरी पर है। बाय ट्रेन से आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जलपाईगुड़ी एंड सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन है। थिंग टू डू इन सिक्किम, आप यहाँ पैरासेलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं और आप यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस और नेशनल पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी फ्रेंड्स के साथ अलग अलग ट्रैक पर जा सकते हैं। यहाँ मन की शांति के लिए मोनेस्ट्री में जा सकते हैं और भी कई ऐसी जगह है सिक्किम में जिन्हें देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तो इस समर में आप यहाँ आना ना भूले। दोस्तों नंबर 10 पर आता है कश्मीर। कश्मीर उन सभी के लिए बेहद खूबसूरत जगह है जो पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हैं। कश्मीर निश्चित रूप से आपकी यात्रा पर आपको विस्मय में छोड़ देगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने के कारण कश्मीर समर टाइम में घूमने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है और इंडिया में घूमने के लिए श्रीनगर, गुलमार्ग और लेह जैसे कई प्लेसेस हैं। कश्मीर की एक अमेजिंग जर्नी पर निकल पड़िए और अपनी लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरी बनाएं। कश्मीर आने के लिए अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बाय ट्रेन आने के लिए आपको श्रीनगर रेलवे स्टेशन आना होगा। स्टेशन से आप शानदार जगह तक पहुंचने के लिए कैब या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। दोस्तों थिंग टू डू इन कश्मीर, आप यहाँ शिकारा राइड, गैंडोला राइड कर सकते हैं और हाउस बोट पर एक नाइट रुके और यहाँ का आनंद ले। अगर आप गोल्फ खेलने के शौकीन हैं तो आप यहाँ गोल्फ खेल सकते हैं और साथ ही यहाँ के फूड का आनंद भी ले सकते हैं। कश्मीर में घूमने के लिए कई जगह भी है। दूध पटरी, पैंगोंग तसु लेक, मस्जिद दासकी साहिब, ले मनाली हाईवे एक्सेट्रा जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।